दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी हमारी दुनिया की एक ऐसी अजीबोगरीब चीज की कि जिस चीज को अगर हमारी दुनिया के इतिहास पर एक काला धब्बा माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। स्पेशली ये चीज जुड़ी हुई है यूरोप के इतिहास के साथ। यही वजह है कि हमेशा से ही यूरोप अपनी पूरी कोशिश के साथ इस चीज के नाम को हमारी दुनिया के इतिहास के पन्नों से मिटाना भी चाहता है। मगर जाहिर है इस चीज के एविडेंस यानी सबूत इतने ज्यादा हैं कि इसको मिटाना एक नामुमकिन सी बात है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेस्टिटी बेल्ट की, वही चेस्टिटी बेल्ट कि जिसको आज के दौर में भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ इटली के भी बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर देखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, चेस्टिटी बेल्ट धात की बनी हुई एक ऐसी बेल्ट हुआ करती थी कि जो औरतों के साथ ही खास हुआ करती थी। इस बेल्ट को अक्सर यूरोप के मर्दों की तरफ से उन औरतों की कमर पर बांधा जाता था कि जो औरतें किसी भी तरह से उन मर्दों के अंडर में हुआ करती थी, यानी या तो उनकी बीवी हुआ करती थी या फिर उनकी गुलाम हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों, बात ये थी कि इस बेल्ट को तैयार ही इस तरीके से किया गया था कि अगर किसी भी औरत की कमर पर ये बेल्ट बांध दी जाए तो वो औरत वॉशरूम तो जा सकती थी मगर किसी भी मर्द के साथ जिस्मानी रिश्ते नहीं बना सकती थी, क्योंकि इस बेल्ट का जो निचला हिस्सा हुआ करता था उसमें नुकीली सलाखें या फिर कांटेदार चीजें हुआ करती थी जो फिजिकल रिलेशनशिप को इम्पॉसिबल बना दिया करती थी। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि यूरोप के इलाके में इस खतरनाक और जालिमाना बेल्ट का इस्तेमाल खास तौर से जंगों के दिनों में हुआ था। स्पेशली जिन दिनों में सलीबी जंगें चल रही थी उसमें इस बेल्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि वो सारे सिपाही के जो यूरोप के अलग अलग इलाकों से इकट्ठे किए गए थे और जिनको सैकड़ों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में यानी आज के फिलिस्तीन के इलाके में जाना होता था, उन लोगों को ये खतरा सताता था कि आखिर हमारे चले जाने के बाद हमारी बीवियां किस हाल में रहेंगी। हद से ज्यादा शक करने की वजह से ही बहुत सारे लोगों की तरफ से इसी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनके पीछे उनकी बीवी या फिर उनकी गुलाम किसी गैर मर्द के साथ रिश्ते न बना सके। मगर जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेल्ट लोहे की बनी हुई होती थी, इसीलिए कुछ वक्त तक बंधे रहने के बाद ही ये पहले तो औरतों के जिस्म में जख्म की वजह बनती थी और बाद में इन्फेक्शन की। यही वजह है कि हमारे इतिहास में ऐसी औरतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है कि जिनकी जान इसी बेल्ट के इन्फेक्शन की वजह से चली गई थी। हालांकि बाद में जब ये देखा गया कि लगातार इस बेल्ट की वजह से बहुत सारी औरतें अपनी जानें गंवा रही हैं, तो इस बेल्ट को चमड़े के जरिए से बनाना शुरू कर दिया गया था। मगर जाहिर है चमड़े वाली इस बेल्ट को भी एक लंबे वक्त तक बांधे रहना औरतों के लिए आसान काम नहीं था। स्पेशली एक ऐसी औरत कि जिसकी कमर पर चेस्टिटी बेल्ट बंधी हुआ करती थी और फिर बाद में उसका शौहर जंग में मारा जाता था या फिर दुश्मन की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो उस औरत की तो पूरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि जाहिर है उस चेस्टिटी बेल्ट की चाबी सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर के पास ही हुआ करती थी। जंगों में जाने वाले सिपाहियों के अलावा इस बेल्ट का इस्तेमाल उस दौर के बूढ़े जमींदार भी किया करते थे। ऐसे बूढ़े जमींदार के जिनकी बहुत ज्यादा बीवियां और कनीजें हुआ करती थी, वो इन सभी को अपनी मर्जी से लॉक और अनलॉक किया करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि इस खतरनाक बेल्ट से आम औरतों के साथ साथ उस दौर की शाही खानदान की औरतें भी महफूज नहीं थीं, क्योंकि इस बेल्ट का इस्तेमाल बहुत सारी रानियों और शहजादियों की पाकबाजी को सलामत रखने के लिए भी किया जाता था। आपको बताते चलें कि आज भी फ्रांस के शहर यानी पेरिस में दो ऐसी चेस्टिटी बेल्ट मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर इतिहास की दो बड़ी रानियों के साथ जोड़ा जाता है। इनमें से एक बेल्ट के जिसके ऊपर मखमल का गिलाफ चढ़ा हुआ है उसका ताल्लुक कैथरीन के साथ जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी बेल्ट के बारे में ये माना जाता है कि ये फ्रांस की मलिका यानी एनी ऑफ ऑस्ट्रिया के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। हालांकि दोस्तों, यूरोप के ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं कि जो चेस्टिटी बेल्ट से जुड़ी हुई सारी कहानियों को फिक्शनल बताते हैं, यानी उनके मुताबिक ना तो इस तरह की कोई चीज हुआ करती थी और ना ही इस तरह का कोई चलन यूरोप के अंदर हुआ करता था। मगर जाहिर है दूसरी तरफ इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि वो कितने भी दावे करें, मगर यूरोप की ऐतिहासिक किताबों में चेस्टिटी बेल्ट के चर्चे भरे हुए हैं। इवन चेस्टिटी बेल्ट की पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। इवन खुद चेस्टिटी बेल्ट भी आज तक यूरोप के कई म्यूजियम्स के अंदर रखी हुई है। हालांकि दोस्तों, चेस्टिटी बेल्ट का पूरा ब्लेम यूरोप के ऊपर डाल देना भी इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि यूरोप के अलावा भी दुनिया के कुछ और ऐसे इलाके हैं कि जहां पर इस चीज का इस्तेमाल हुआ करता था। बात करें अगर चाइना की, तो यहाँ पर कायम जो मिंग सल्तनत थी उसके अंदर भी इस चीज का इस्तेमाल खूब जोरों शोर से हुआ करता था। इसके अलावा ऐतिहासिक किताबों में रोमन एम्पायर के दौर में भी इस्तेमाल होने वाली इसी तरह की ही एक चीज का जिक्र मिलता है।
اس کا نام چیسٹی بیلٹ تو نہیں ہوا کرتا تھا، مگر وہ بھی ایک رسی کی طرح کوئی چیز ہوا کرتی تھی۔ اس کو بھی عورتوں کی کمر پر ہی باندھا جاتا تھا، اور بعد میں جب اس عورت کی شادی ہو جایا کرتی تھی تو اس کے شوہر کے ہاتھ سے ہی اس رسی کی طرح چیز کو کھولا جاتا تھا۔ فی الحال دوستو، یہ چیز کتنی زیادہ خطرناک اور کتنی زیادہ گھنونی تھی، اس چیز کا اندازہ تو آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے ہی چل چکا ہوگا۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دینا، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔